हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास रे आम पढ़ीलु विभिन्न प्रकार यूनिट कन्वर्सेशन ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी असाइनमेंट दिया असाइनमेंट रो सॉल्यूशन देखि नब। तनुश्री यार करेक्ट आंसर सब देकी बहुत जने पठे तनुश्री रो मुझे अपलोड कर देछि, तुम तार आंसर देखि नब जार है नथिबो। बहुत कम छुआ व्हाट्सएप रे असाइनमेंट करके पठाउछ, समस्ते करके पठाओ, भल भाव बुझेब पाठटा। एथरो तुम देखी करेक्शन करनब। जो असाइनमेंट प्रीवियस क्लास रे दिया था जो टेबल थिला कन्वर्सेशन टेबल से 1 ml इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब 1 ml इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम से जानी पारथिबो। आ गोटे प्रॉब्लम दिया छोट प्रॉब्लम गोटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम तो कन्वर्ट करने कहला केजी रे कन्वर्सेशन देखी नहीं ये करनब। ठीक अच्छे, आज आम पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स जेकोसी गोटे रिएक्शन कॉम्बिनेशन द्वारा ही एलिमेंट मानकर कॉम्बिनेशन द्वारा ही गोटे कंपाउंड तैयारी होता है। तेणु जो केमिकल चेंजेस देखा जाउची केमिकल रिएक्शन मानकर से केमिकल कॉम्बिनेशन कहा कहा पर डिपेंड करे, कौ लॉ पर डिपेंड करे, ताकू साइंटिस्ट लावोइसियर जे कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट और बहुत गुटे साइंटिस्ट मिसिकी विभिन्न प्रकार लॉ गवर्न करचंती, जहा कि बहुत हेल्पफुल आमर केमिस्ट्री रे जानिबा दरकार। प्रथमे से लॉ गुडी को कौन लिखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द केमिकल चेंजेस रो एक्सपेरिमेंट रो बेसिस रे Lavoisier and other scientists made certain generalization which is known as laws of chemical combination। किसी generalization किसी conclusion साइंटिस्ट माने बाहर करचंती कहा को नहीं कि ना केमिकल चेंजेस उपरे एक्सपेरिमेंट को आखि आगे रखिकी। द फंडामेंटल लॉज आर बेसिक लॉज कौन कौन रही मैटर रो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हम या विषय डिटेल पढ़ा, प्रत्येक लोग को तुम्हें जानी दरकार। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल लॉज। फर्स्ट लॉ होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साइंटिस्ट फ्रेंच केमिस्ट जे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लावोइसियर ये 1789 रे प्रथम लॉ को देते। ये लॉ कौन क्या बेस करके डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। गोटे केमिकल रिएक्शन रे जोटा आम नहीं था सबस्ट्रेट जहाँ को लेकिन प्रथम रिएक्शन आरंभ होता है कह जाए रिएक्टेंट। फाइनल जो रिएक्शन चेंज केमिकल चेंज पर जहाँ प्रोडक्ट मिलता है कह जाए फाइनल प्रोडक्ट। तेणु रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो मास विषय से रिलेशनशिप दर्शाई कह जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तार स्टेटमेंट कौन देखा, इट स्टेट्स दैट आगे डेफिनेशन देखी ना तापर बुझा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। जेकोसी गोटे फिजिकल चेंज हो बा केमिकल चेंज हो, केमिकल रिएक्शन रे मैटर को आम नाइदर भी क्रिएटेड ना मैटर तैयारी होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ये कौन होता है ना केमिकल चेंज रे कौन सी डिस्ट्रॉय किंबा फॉर्मेशन किंबा डिस्ट्रॉय किसी है न थाए। कौन होता है केवल एनर्जी रो ट्रांसफर होता है वन फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को एनर्जी कन्वर्ट होता है। से तुम यही डेफिनेशन में लिखिबार और से ताको अन्य फॉर्म रे कहि हेबो द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन पूर्वर जहाँ मास थाए गोटे रिएक्टेंट रो इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन परे जो प्रोडक्ट मिलता है तार मास समान रही थाए।
This law is also called law of constancy of mass. Law of conservation of mass को अन्य गोटे नारे मध्य कहा जाए नेम दिया ताको कौन कहा जाए लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ मास पुणी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाभस्वर जो तथ्य देले तापरे आइंस्टाइन आसिले से कौन कहले मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल मास और एनर्जी सब गोटे फॉर्म रु आउटे फॉर्म को कन्वर्ट हो पारती हुएन आइंस्टाइन भी पढ़ा को आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर तांकर जो कनक्लूजन जनरेशन देते मास और एनर्जी को लेकिन से कौन कहले व्हेन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन जो गोटे रिएक्शन ने एनर्जी हीट फॉर्म रे होता लाइट फॉर्म रे होता जेकोसी फॉर्म रे एनर्जी गोटे रिएक्शन जब प्रोड्यूस होता है द कौन कौट होता है तादेह कौन चेंज होता है द करस्पॉन्डिंग लॉस इन मास ऑल्सो अकर साइमल्टेनियसली एका सांगे जदि एनर्जी गोटे रिएक्शन है ए रु बी हूँ तुम सब गोटे रिएक्शन होची सेठी जदि किसी एनर्जी बाहरी एनर्जी जदि बाहरी निश्चय ए आउ बी समान नुहति ए बी रो मास रे निश्चय किसी लॉस देखाई कम कमी जाइए द करस्पॉन्डिंग लॉस इन मास अकर साइमल्टेनियसली जदि एनर्जी प्रोड्यूस होती निश्चय मास रो ही कौन लॉस होइथिबो द मॉडिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी ऑल्सो स्टेट्स दैट जो मॉडिफाइड लॉ आइंस्टाइन कहला परे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो पुणी मॉडिफाइड डेफिनेशन कौन आसिला द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट गोटे सिस्टम बा गोटे रिएक्शन जोटी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तैयारी होची द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट मास और एनर्जी को एड करदेबू सम करदेबू तार सब कांस्टेंट बाहर देव ये गोटे रिएक्शन एग्जांपल दिखाई 2H2 + O2 gives 2H2O 2H2 मीन्स दुईटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं प्लस O2 गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं O2 मॉलिक्यूल भितर दुईटा आटम रही ऑक्सीजन कंबाइन हो गला पर जो H2 है दुईटी H2O मॉलिक्यूल या कौन नहीं 4 हाइड्रोजन आटम 2 ऑक्सीजन आटम जति मास हम सेमती प्रोडक्ट हो गला पर मध्य से 4 हाइड्रोजन आटम 2 ऑक्सीजन आटम सेम मास रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट रो मास एवं प्रोडक्ट रो मास सब इक्वल होकर रहे रिएक्शन कंप्लीट है ओके ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देन नेक्स्ट लॉ होची लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दुईटा ना जोटा भी हेले ठीक अच्छे फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रोस्ट फ्रेंच केमिस्ट जेहेतु ना भी से भाया सी 1799 रे प्रथम ये लॉ को बाहर करते डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड से लॉ कौन बुझी थाए ना कंपाउंड भितर विभिन्न एलिमेंट रो कंपोजिशन को अधिक बुझे था इट स्टेट्स दैट कौन है डेफिनेशन कौन द प्योर केमिकल कंपाउंड जेकोसी गोटे प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स गोटे प्योर कंपाउंड रे सब तैयारी थे कौन सेम एलिमेंट्स थांती कंबाइन टुगेदर एलिमेंट्स माने कंबाइन होई थांती इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट हिसाब रे तांकर प्रोपोर्शन तांकर रेशियो सब फिक्स्ड थाए इन सेम प्रोपोर्शन बाय वेट किसी बुझी हेनी डेफिनेशन एग्जांपल नहीं कि बुझा तो धरा जाऊ जेकोसी गोटे प्योर एलिमेंट है वाटर ओके वाटर हूँ गोटे प्योर एलिमेंट से केमती अच्छी गोटे ऑक्सीजन सहित दुईटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होकर रही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कौन है ऑक्सीजन आम जाचु एटॉमिक मास यूनिट हूँ 16 AMU और गोटे ऑक्सीजन आटम मास हूँ 16 सेमती गोटे हाइड्रोजन मास हूँ 1 आउ गोटे हाइड्रोजन मास हूँ 1 जेहेतु केमिस्ट्री पूरा पूरा नहीं कौन आमर होल नंबर नहीं 1 धरा जाऊ हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 नहीं गला पर टोटल मास केते गला ना टोटल 16 + 1 + 1 18 AMU
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल ये रही रिएक्शन में तले आम तार रेशियो मास रो रेशियो काढु जो कौन कर केवल हाइड्रोजन जदि कह जाए हाइड्रोजन रो मास रो रेशियो होची केते एठी 2/18 2 मीन्स दुईटी हाइड्रोजन अच्छी 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास होची 18 प्लस सेठी आ ऑक्सीजन अच्छी केते ऑक्सीजन अच्छी 16 AMU डिवाइडेड बाय टोटल होची 18 AMU तेणु 1/9 आउ ऑक्सीजन मध्य अच्छी 8/9 ताले केवल हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन रो वेट रो मास होची एठी 1:8 बुझेला वेट 1:8 रेशियो रे दी जन जाक वेट फिक्स्ड होकर रही जो भी तुम वाटर मॉलिक्यूल नियो प्योर वाटर मॉलिक्यूल से 1:8 रेशियो रे वाटर मॉलिक्यूल गोटे कंपाउंड तैयारी होकर रही कंबाइन होकर रही 1 ग्राम वाटर सहित 8 ग्राम ऑक्सीजन एवं रही कॉम्बिनेशन तार जमी आउ गोटे एग्जांपल देखी नवा कार्बन डाइऑक्साइड आरे बुझे भलसे कार्बन डाइऑक्साइड रे आमे जानिछु तार मॉलिक्यूलर मास केंद्र कैलकुलेट करू कार्बन होची एटॉमिक मास 12 गोटे कार्बन एटम रही सहित दुईटी ऑक्सीजन एटम अच्छी 12 + 2 × 16 12 + 32 = 44 AMU होची तार मॉलिक्यूलर मास ताहले रेशियो ऑफ वेट केते होची ना कार्बन होची 12/44 टोटल मास प्लस 32/44 मीन्स ऑक्सीजन नो मास केते टोटल मास होची 32 डिवाइड बाय 44 ताले रेशियो ऑफ वेट केवल वेट रो रेशियो केते 12:32 कार्बन 12 थिला बेले ऑक्सीजन रो रेशियो होची 32 रोची टोटल इटा मॉलिक्यूल अछि तेणु तार रेशियो केते होची 4 रे डिवाइड कर दिया गला तेणु कोन हे गला 3:8 एटा होची तार लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन सो कौन कहला स्टेटमेंट ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट सब प्योर कंपाउंड रे सेम एलिमेंट थांती कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट वेट रे तांकर कॉम्बिनेशन सब मॉलिक्यूल मानकर फिक्स थाए 1:8 वाटर रे सेमती कार्बन डाइऑक्साइड रे 3:8 रेशियो रे वेट रे एलिमेंट्स माने रही थांती ये होची लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन साइंटिस्ट लुइस प्रोस्ट को द्वारा 1799 रे प्रपोज्ड हेतिला नेक्स्ट लॉ होची लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो ए लॉ को किए देथिले ना जॉन डाल्टन तांको स्टेटमेंट पढ़िया आगु प्रथम बुझी नेबा कौन से कहते टू एलिमेंट्स कंबाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स तांको हिसाब रे से एको ही बेस करके तांकर लॉ को देइछन जे दीटा एलिमेंट टू एलिमेंट्स कंबाइन अंडर डिफरेंट कंडीशन जदि एलिमेंट मानकर हो जाए से माने कोन करंती टू और मोर कंपाउंड्स क्रिएट करन धरा जो एग्जांपल होची H2O एंड H2O2 वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे दुईटा को एलिमेंट सेम अछंती एठी वाटर रे भी हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि H2O2 रे भी हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि किंतु दुईटा को एलिमेंट कोन करचंती तांकर कंडीशन डिफरेंट अछि एठी वाटर रे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एठी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कंबाइन करचंती कोन ता द्वारा कोन होची दी जन को अलग अलग कंपाउंड तैयारी करचंती तारे तांकर रेशियो बाय वेट केते होची यार रेशियो वाटर रो रेशियो बाय वेट होची ए केते हिची 18 ग्राम 2 ग्राम होची हाइड्रोजन थिला बेले ऑक्सीजन होची 16 ग्राम H2O2 रे 2 ग्राम हाइड्रोजन दीटा हाइड्रोजन अछि टू टोटल होची 2 ग्राम ऑक्सीजन होची टोटल 32 ग्राम एटी कॉमन होची 2 ग्राम टा होची कॉमन किंतु ऑक्सीजन एटी 16 ग्राम थिला बेले एठी ऑक्सीजन अछि 32 ग्राम तेन सेथि पई ऑक्सीजन रो प्रोपोर्शन चेंज हेतिबारु एठी कोन हेची ना अलग अलग कंपाउंड तैयारी हेची तांकर मॉलिक्यूलर मास रे मध्ये डिफरेंट रहिची तो या द्वारा कौन चेंज होची तांको स्टेटमेंट पढ़िबा तापर जे के बुझि परिबा कोन अछि तांको स्टेटमेंट this law states that when fixed mass of one element combines with variable mass of other जेतबे आमे से प्रीवियस एटी कोन पढ़थिलो फिक्स्ड मास के थिला
हाइड्रोजन मास सेठी फिक्स थिला 2 ग्राम फिक्स थिला when fixed mass of one element combines with variable masses of other element to form more than one compound ता द्वारा कौन होची हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन मिसी कौन फॉर्म करचंती वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोर देन वन कंपाउंड हो गला द रेशियो ऑफ वेरिएबल मासेस बियर ए सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स अब अधा बुझिपालु अधा बुझिपालु एइठो बुझिपालु रेशियो ऑफ वेरिएबल मासेस बियर ए सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स जो वेरिएबल मास बा जो मासटा वेरिएबल थिला कांस्टेंट नथिला चेंज थिला एठी जंती वेरिएबल मास रहिछि कहारो ऑक्सीजन रो एठी ऑक्सीजन 16 ग्राम थिला बेले एठी थिला 32 ग्राम है ना नहीं 16 आ 32 ग्राम होछि एठी वेरिएबल मास आउट एग्जांपल बुझो वेरिएबल मासेस भितरे रेशियो केमती होल नंबर रो रहउछि एग्जांपल होछि धरा जो आउट एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन ठीक अच्छे कार्बन ऑक्सीजन कौन करछंती ना कंबाइन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म करछंती हम जानि छु कार्बन नो एटॉमिक मास होछि कार्बन नो एटॉमिक मास होछि 12 ग्राम ऑक्सीजन नो एटॉमिक मास होछि 16 AMU 12 AMU और 16 AMU तान तांको रेशियो ऑफ मास कार्बन मोनोऑक्साइड रो मास रो रेशियो केते हो गला ना कार्बन होछि 12:16 12:16 अछि सेमती कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन अछि 12 AMU सेतरो को ऑक्सीजन अछि 32 तेनो एठी कॉमन कोडा रहला कॉमन रहला होछि 12 ठीक अछि द मास ऑफ कार्बन इन बोथ कंपाउंड इज कांस्टेंट दैट इज 12 दीटा जकर कार्बन कांस्टेंट अछि द रेशियो बिटवीन मासेस ऑफ ऑक्सीजन नो मास रे चेंजेस देखाइ जेटी 16 थिला बेले एठी अछि 32 16:32 रही तेणु ताको में तले को सिंपल फॉर्म में नहीं आसलु से हेगला 1:2 तो कौन हेगला 1:2 रेशियो रे से हेगला सिंपल रेशियो बा सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स 1 2 इस होल नंबर ताको रेशियो सब बेले सिंपल 1:2 1:3 2:3 एम सिंपल रेशियो से आसी थाए ताको कहा जाए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एको बेस करके मो गोटे असाइनमेंट रे भी क्वेश्चन देछि व्हाट इज द सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इफ मास ऑफ नाइट्रोजन जोटा कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन हो 28 इन द कंपाउंड्स 28 इन द कंपाउंड्स इज फिक्स्ड ऑक्सीजन रो मास सिंपल रेशियो तुम्हें काढ़ी की कहबो ठीक अच्छे ऑक्सीजन N2O NO N2O3 NO2 N2O5 ये सब थिरे ऑक्सीजन नो सिंपल रेशियो बा तार मल्टीपल रेशियो 1:2 केते एमती तार काढ़ी के मते ए जो क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड एम थिला से क्वेश्चन वाला तुम करी के मते देखैबो या जंती यार भाथिला 1:2 संती यार भारिबो 1:2 2:3 4 जा भारिबो तार आंसर मते कहबो सेमती आ गोटे प्रॉब्लम अछि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नै कि 0.66 ग्राम ऑफ कंपाउंड containing carbon and hydrogen on combustion with oxygen give 2.7 gram of water and 1.32 gram of carbon dioxide गोटे कंपाउंड अच्छी जोटा कि कंबशन पर रिएक्शन पर कौन फॉर्म होती ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज ना रिएक्शन पर चेंज होती वाटर आउ कार्बन डाइऑक्साइड रे ताको तुम कहबो जे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हिसाब रे तुम कैलकुलेट करी कहबो जे रिएक्टेंट रे तुमरो 0.66 ग्राम प्रेजेंट थिला एवं रिएक्शन पर केमती तुम चेंज होई करबे यदि करके ट्राई करिवो नले मु नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी सेमती थर्ड क्वेश्चन अच्छी जो प्रीवियस क्लास रे तुम टेबल करथिलो ताको बारंबार तुम प्रैक्टिस करे दरकार नले भूली जिवो तापरे प्रॉब्लम अच्छी 62 इंच इज इक्वल टू डेसीमीटर 0.74 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डेसीमीटर 46 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेस केल्विन 150 पाउंड इज इक्वल टू डेस किलोग्राम एको फटाफट असाइनमेंट सारी के मते व्हाट्सएप करिवो ओके थैंक यू हैप्पी लर्निंग।